नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, आकृति 10.37 में। तो 10.37 ये वाली आकृति है। कोण पी क्यू आर बराबर 100 है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ये जो क्यू कोण है, ठीक है, ये 100 डिग्री का है और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो ओ पी आर ये छोटा वाला जो कोण है इसको हम लोग को ज्ञात करना है कि ये कितने का है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया गया है, जैसे कि ये जो पी क्यू आर है, इसको लिख लेते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर हमें 100 डिग्री दिया गया है। और जो हमें ज्ञात करना है, ये जो कोण ओ पी आर है, ठीक, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये जो कोण पी है इसको ज्ञात करने के लिए ना हमें इस कोण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। जिस तरीके से पिछले दो सवाल को हम लोग हल किए हैं, उसमें क्या था कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि यदि ये बाहर का जो कोण है, ठीक है, ये इस वाले कोण का 2 गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये केंद्र पर बना गया है और ये केंद्र के वृत्त पर बना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये P से R तक, यानी कि ये वाला पूरा भाग इसका चाप कहला जाएगा और इसी में ये जो कोण बना है ये इस वाले कोण का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर ये जो O है, ठीक है, तो कोण POR ये बराबर हो जाएगा किसका, तो 2 गुना कोण PQR का। क्यों होगा? देखिए, ये जो PQR है इसको 2 गुना करेंगे तो ये केंद्र वाले कोण के बराबर आएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये जो POR है ये बराबर में कितना हो जाएगा, तो कोण POR ये हो जाएगा 2 गुना 100। इसका मान क्या है, तो 100 डिग्री है, तो 100 इसको लिखें। अब ये जो कोण POR है ये हम लोग का 200 मिल चुका। ठीक है, एक कोण हमें मिल गया। ये कितने का है, तो ये 200 डिग्री का है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये 200 डिग्री का है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि ये एक बिंदु है, ठीक है, और ये जो बाकी का शेष भाग है, ध्यान देंगे कि ये जो शेष भाग है, तो अगर हम लोग इसको पूरा मिला दें तो ये एक कंप्लीट एंगल बनेगा। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण कितने का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग 360 में 200 घटा देंगे तो इसका मान हमें मिल जाएगा। इस केंद्र वाले को हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो ये जो है कोण POR बराबर 200, इसको हम लोग x इज इक्वल टू 200 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये कैसे लिखे, इसका रीजन बगल में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये जो x और y है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक संपूर्ण कोण है। तो इसके बगल में रीजन लिखेंगे कि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना था हम लोग का, x यानी कि ये जो POR है, ठीक है, इसको बराबर में x भी लिख लेते हैं, तब आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो x का मान कितना निकाले हैं, 200, प्लस का कितना y बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया, 360, ये प्लस का जो 200 है इधर आ जाएगा माइनस का 200। तो y का मान कितना हो गया हम लोगों का, 160 डिग्री। ठीक है, ये जो y है ये 160 डिग्री का आ गया है। अब यहाँ पर y का भी मान हम लोग लिख लेते हैं 160 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और चित्र में हम लोग समझेंगे कि ये जो OP है और OR ये भुजा, ठीक, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ये जो OP है ये त्रिज्या है और OR भी त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। और जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि ये जो OR है इसके सम्मुख कोण ये P वाला हुआ और ये जो OP है इसके सम्मुख कोण ये R वाला हुआ।
ठीक, तो कुल मिला के कहे ना तो ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग को यहाँ पे इन दोनों कोण को हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये 160 डिग्री का हो गया है। ठीक, एक त्रिभुज जो होता है इसको हम लोग पूरा भूल जाते हैं, केवल यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये कितने का होगा? तो ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये त्रिभुज 180 डिग्री का होगा। यदि एक कोण उसमें से 160 है, उसको घटा देंगे तो जो बचेगा उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OPR में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिए हैं? तो OPR। केवल अब यहीं पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। अब ये जो OP है और OR ये बराबर होगा आपस में। OP बराबर है OR। क्यों बराबर है? तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब OP और OR दोनों बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण OPR बराबर हो जाएगा किससे? तो ORP से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण OPR बराबर हो जाएगा कोण ORP से, और इसको हम लोग Z मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिखने से अच्छा हम लोग इसको Z मान लेते हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बगल में इसका रीजन लिख दिए। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से चित्र को समझेंगे कि ये जो OPR है और ORP इनको हम लोग Z माने हैं। ठीक है, तब जब हम लोग Z माने हैं तो ये जो Y है तो Y प्लस का Z प्लस Z बराबर कितना? तो 180 डिग्री। एक त्रिभुज का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। उसका ये Y है, Z है, Z है। ठीक है, तो यहाँ पे Y प्लस 2Z हुआ तो 2Z। इसको हम लोग Y का मान भी बैठा सकते थे, लेकिन अगले स्टेप में बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग Y का मान कितना निकाले हैं? तो Y का मान तो 160 डिग्री निकाले हैं। तो 160 डिग्री प्लस का 2Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2Z जो है ये 180, ये प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 2Z का वैल्यू कितना आया हम लोग का? 20 आया। ठीक, तो एक Z का वैल्यू लाना है हमें। तो Z बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 10 डिग्री। तो Z का मान कितना है? 10 डिग्री। यानी कि ये जो P है ये भी 10 डिग्री का है और ये भी 10 डिग्री का। अब देखते हैं 160 प्लस 10, 170 प्लस 10, 180। ठीक, तो ये एक 180 डिग्री का हो। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण OPR बराबर 100 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा क्यों लिखें? तो देखिए OPR 10 डिग्री का हुआ और यही चीज़ हमें सवाल में पूछ रहा था, इसीलिए इसको अलग करके लिख दिया। ये सवाल यहाँ पे पूरा बन चुका है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।